नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आयुर्वेद पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम एक ऐसा कार्यक्रम है जो आयुर्वेद पर आधारित होता है। आयुर्वेद के बारे में आपको सूक्ष्म जानकारियां दी जाती हैं। आयुर्वेद के जरिए यानी प्रकृति के जरिए हम कैसे अपना यानी अपने स्वयं का इलाज कर सकते हैं, उपचार कर सकते हैं, कैसे हम अपने आप को तमाम अनचाहे अनजाने रोगों से दूर रख सकते हैं, यानी हम अपने आप को एक ऐसे सुरक्षा घेरे में रख सकते हैं जिसमें कोई भी रोग प्रवेश ना कर पाए। क्योंकि आजकल की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में एक ओर हमारे पास समय का अभाव है, वहीं दूसरी ओर प्रदूषण का बहुत बड़ा प्रभाव है। तो ऐसे में दोनों चीज़ों के हो चलते हमें कहीं ना कहीं अपने शरीर को स्वस्थ रखने की जो चुनौती है उसको पूरा करने में दिक्कतें बहुत सारी आती हैं, सामना करना पड़ता है। लेकिन इन्हीं सभी दिक्कतों को सफलतापूर्वक पार करने का ही हमारा जो कर्तव्य है वो हम अच्छे से निभाएं, और उसमें हम सहायता करते हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से। और इन सभी विषयों को हमारे तक लेकर आते हैं जाने माने असाध्य रोग विशेषज्ञ गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। चलिए सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करते हैं, कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। नमस्कार गुरु जी। नमस्कार दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम हम आपके लिए लेकर आते हैं ताकि आप अपने आप को निरोगी रख सकें, आप अपने आप को स्वस्थ रख सकें। क्या है निरोगी रहने का मूल मंत्र, वो सारी जानकारी आपको इस कार्यक्रम में दी जाती है। रोज़ाना नए नए विषयों पर चर्चा होती है। कौन कौन से रोगों से हम अपने आप को बचा सकते हैं, कैसे हम अपने सुरक्षा घेरा तैयार कर सकते हैं चारों ओर, ये सारी बातें आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से पता चलती हैं। और ये कार्यक्रम हम एक अभियान के तहत लाते हैं कि आप हमेशा स्वस्थ अपने आप को निरोगी काया कैसे आप अपनी बना के रख सकें। उसके लिए हम ये कार्यक्रम लेकर आते हैं ताकि आपके अंदर एक जागरूकता उत्पन्न कर सकें। इसीलिए हम आप सभी को ध्यान भी दिलाते हैं, जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठे तो कॉपी और पेन लेकर जरूर बैठा करें। जो भी नुस्खे, जो भी उपचार आपको बताए जाएं उनको आप लिख जरूर लें। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज के इस नए विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज के इस अंक में हम एक ऐसे रोग के बारे में बात करने जा रहे हैं जब हो जाता है, आंखों का एक रोग है, गुहेरी जिसे कहते हैं। और एक बार ये हो जाता है तो बहुत ही मुश्किल से ठीक होता है, और हालांकि इसके इन्फेक्शन बढ़ने के भी चांसेस रहते हैं। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा, गुहेरी किस तरीके का रोग है, क्या क्या इसके लक्षण होते हैं, और जब ये सामान्य होता है और बिगड़ने के लिए कितना समय लगता है, क्या है पूरी डिटेल? देखिए, गुहेरी एक जैसे शरीर में बाल तोड़ होता है, ऐसे आँखों की पलकों में बाल तोड़ है। अच्छा, ये नीचे की तरफ भी होता है पलक के, और ऊपर की तरफ भी हो जाता यानी एक फुंसी की तरह। है फुंस की तरह, और ये लाल रंग का होता है। अच्छा, और इसमें सुंदरता तो बिखरती बिखरती है आँख की, दर्द भी बड़ा भयंकर होता है, और न पलक बंद की जाती है न खोली जाती है। मेडिकल साइंस में तो इसका ऑपरेशन ही है इलाज, उनके पास तो दवाई कोई है नहीं इसकी। परंतु स्वास्थ्य विचार में इसको ऐसे निकाला जाता है जैसे दूध में से मक्खी निकालते हैं। 24 घंटे में इसको समाप्त कर दिया जाता है। वो तरीका है कि प्याज का रस निकालें, उसमें थोड़ा सा कपूर मिला लें, और ये तर्जनी उंगली अंगूठे के साथ वाली, गर्म स्वभाव होता है इसका, इससे आँख पे अच्छी तरह मालिश करें। ऐसे हर 15 मिनट बाद मालिश करते जाएं, और जो प्याज का रस निकाला है वो किसी ढक्कन वाली शीशी में या डिबिया में डाल कर रखें, उंगली भगो के और ढक्कन फिर बंद कर दें। उसकी महक नहीं उड़नी चाहिए। कपूर की और प्याज की महक उड़ गई तो उसका भी कोई लाभ नहीं होगा। जब 15-15, 20-20 मिनट बाद आप इसको लगाएंगे तो दर्द तो आपकी आँख का 2 बार लगाने से समाप्त हो जाएगा, और जो आपको आँख खोलने में, बंद करने में तकलीफ थी वो भी कम हो जाएगी। और 24 घंटे के इसका नामो निशान नहीं रहेगा। परंतु अब आपको खान पान पर विशेष ध्यान देना कि चोकर वाले आटे की रोटी खानी है,
छिलके वाली दालें लेनी हैं। इसमें दाल मूंग की या मोठ की दाल लेनी, उड़द की दाल नहीं लेनी। राजमा, सफ़ेद चना नहीं लेना, काला चना भी ले सकते हैं। और सब्जियां जो हैं आप ऋतु के अनुसार जो भी सब्जी मिलती है छिलके के साथ नरम छिलके वाली खा सकते हैं, पत्तेदार सब्जियां खा सकते हैं। परंतु सब्जी में नमक काला या सिंधा डालना, आयोडीन नमक नहीं डालना। आयोडीन नमक भी एक किस्म की बीमारी का घर है, जो मेडिकल साइंस कहती है कि इन्हें घींगा नहीं होने देता, ये सब बकवास है। इसमें मैंने प्रूफ कर दिया कि आयोडीन खाने वालों को घींगा ज़्यादा है, और जो सिंधा नमक या काला नमक खाते इनको घींगा तो कभी ज़िंदगी में हो ही नहीं सकता। अब खाने में टाइम रखें आप 12 बजे से पहले पहले, और खाना खाने में भी 1 घंटा लगाना। ताज़ा गर्म गर्म खाना खाना। खाना खाते समय 2 गिलास गर्म पानी लहसुन प्याज अदरक का रस मिला के पीना अति आवश्यक है। उसका नियम है कि 2-4 गिराई खाना खाए, फिर 2 घुट पानी पिया, फिर 2-4 गिराई खाना खाए, 2 घुट पानी पिया। पानी पीने में, खाना खाने में यदि आप 1 घंटा लगाते हैं तो मैं दावे से कह सकता हूँ कि जब तक आपके शरीर के अंदर सांस है तब तक आपको किसी भी रोग से जूझना नहीं पड़ेगा। क्योंकि स्वस्थ विचार की यही विशेषता है कि यदि आप नियम से खाना खा रहे हैं, परहेज कर रहे हैं, दिखावा नहीं कर रहे हैं, तो आपको रोग ही कोई नहीं होता। परंतु जो मैदे की चीज़ें, बासी खाना, बेटैमा खाना, खाना खाते समय पानी नहीं पीना, पानी पीना खाना खाने के घंटे 1.5 घंटे बाद, तो फिर आपको रोगों से जूझना पड़ता है। ये रोग जितने भी है सब हमारे गलत खान पान से, गलत रहन सहन से, गलत सोने जागने से। हर प्राणी को 6 से 8 घंटे सोना अति आवश्यक है, तो शरीर के अंदर किसी भी किस्म का रोग नहीं होता। और इसका भी सोने का टाइम है कि रात 9 बजे से लेके सुबह 4 बजे के अंदर ही अच्छी नींद होती है, और जो भयंकर नींद आती है वो है 9 से 12 के अंदर की। 9 से 12 के अंदर का 1 घंटा बराबर है 12 बजे से बाद के 2 घंटों के बराबर। और जिसको नींद कम आती है वो सोते समय अलोन बलोन करता है या प्याज काट के अपनी दाईं बाईं साइड तकिए के रखता है। उसकी महक आते ऐसे घनघोर निद्रा आती है जैसे एक कसाई जानवर को काट के उसको चित कर देता है, ऐसे नींद आती है। आदमी अपनी पूरी सूझबूझ भूल जाता है। परंतु जिनको नींद कम आती है उनके रोग में कोई ना कोई रोग हमेशा रहेगा। और दूसरा हमारा गलत खान पान से, मैदे की चीज़ें, तली हुई चीज़ें, ब्रेड, बिस्कुट, पराठा, आर्टिफिशियल खाना, ठंडा पानी, फ्रिज में रखी चीज़ों का सेवन ज़्यादा करना, एसी में ज़्यादा बैठना या पंखे कूलर का ज़्यादा प्रयोग करना, फिर भी आपको रोगों को निमंत्रण दे रहे हैं। जितने आप नॉर्मल वातावरण में रहेंगे और सुबह 4 बजे उठ के आधा घंटा कपालभाति, 15 मिनट भस्त्रिका, 8-10 बार अग्निसार, 15-20 बार उज्जयी, 25-30 बार ब्रह्मणी, 5 मिनट कुंभक, 1 घंटा लोन बलोन करते हैं, तो मैं दावे से कह सकता हूँ कि जब तक आपके शरीर के अंदर सांस है तब तक आपको किसी डॉक्टर हकीम के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ही आपको रोग होगा। रात्रि ठीक 9 से 10 के अंदर सोएं, सुबह 4 बजे उठ के योग करें। और दिन का खाना आप
12 बजे से पहले पहले खा लेते हैं। खाना खाने के बाद दांतन कूड़ा करके 5 मिनट के लिए वज्रासन बैठते हैं। 5 मिनट के बाद 10 मिनट घूम करके 20 मिनट के लिए सब आसन लेटते हैं। 5 मिनट के लिए बाईं साइड करवट लेते हैं। 3 मिनट के लिए दाईं साइड करवट लेते हैं। फिर उठते हैं। तो मैं दावे से कह सकता हूँ कि आपको आखिरी सांस तक कोई रोग हो ही नहीं सकता। रात्रि का खाना दिन अस्त होने से घंटा 1.5 घंटा पहले खा लें। खाने का तरीका वही है जो सुबह का था, परंतु इससे वज्रासन से उठ के कम आधा घंटा अब आपको घूमना है, सैर करनी है। उसके बाद आपने 1 घंटा विश्राम करना। उसमें चाहे आप धार्मिक किताबें पढ़ें, चाहे धार्मिक सीरियल देखें, चाहे परिवार में अड़ पड़ोस में बातचीत करें, चाहे रिश्तेदारी में करें, वो आपकी इच्छा है। रात ठीक बजे 9 से 10 के अंदर सोना अति आवश्यक है। तो सुबह 4 बजे आपके पेट में ऐसे अलार्म लगे जैसे घड़ी में लगता है, और आलस किए तो कपड़े भी खराब, और एक ही प्रेशर में पेट साफ हो जाएगा, बाथरूम बाद में आएगा। जब आपका ऐसे पाचक शक्ति काम करेगी और ऐसे पेट साफ होगा, तो मैं दावे से कह सकता हूँ कि जब तक आपके शरीर के अंदर सांस है तब तक आपको किसी डॉक्टर हकीम के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ही आपको कोई रोग होगा। जितने भी रोग हैं हमारे गलत खान पान से हैं, गलत रहन सहन से हैं, बेटाइम में सोने बेटाइम में जागने से हैं, और आर्टिफिशियल चीज़ों से हैं। क्योंकि हमारी पाचन शक्ति एक मांस का छोटा सा टुकड़ा है। यदि इसके ऊपर वजन ज़्यादा पड़ता है तो अब ये काम नहीं करता, और ठंडी चीज़ों का, चिकनाहट का, मैदे का इसके ऊपर ज़्यादा प्रयोग करते हैं तो ये अपना काम करना बंद कर देता है। जब लीवर की पाचन शक्ति कमज़ोर होती है तो पैंक्री इंसुलिन नहीं बनाती। जब पैंक्री इंसुलिन नहीं बनाएगी, खाया पिया पेट में सड़ेगा तो पित्ते में तेजाब बढ़ेगा, फिर आपके कई रोगों को निमंत्रण मिल जाएंगे। अब सड़ करके पेट से जो भी गुर्दे को मिला, वो गुर्दे पे ऐसे बैठता है जैसे खड़े पानी पे काई जमती है। फिर आपके रोगों को निमंत्रण मिलता है, और वहाँ से जो थोड़ा बहुत खून मिलता है उसको आपकी तिल्ली नहीं स्वीकार करती। फिर इससे थैलीसीमिया हो जाता है, कैंसर हो जाता है, शुगर तो दिन दुगने रातें चौगुनी बढ़ती है। फिर पता नहीं कितने हजारों रोगों को निमंत्रण मिल जाता है। तो मैं तो सभी श्रोताओं से एक निवेदन करूँगा कि खान पान पे, रहन सहन पे, योग पे ध्यान दें। सुबह जो आप सैर करते हैं उसकी करने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप अपने घर के कमरे में ही आधा घंटा कपालभाति, 15 मिनट भस्त्रिका, 8-10 बार अग्निसार, 15-20 बार उज्जयी, 25-30 बार ब्रह्मणी, 5 मिनट कुंभक, 1 घंटा लोन ब्लोन कर लेते हैं, तो आप ये समझो कि आपने 20 किलोमीटर की सैर लगा ली या दौड़ लगा ली। जो उससे लाभ होना था उससे 3 गुना लाभ आपको प्रणाम करने से हो गया। मैं दिल्ली से आया हूँ। मेरे 4 साल पहले कंपाउंड फ्रैक्चर हो गया था। जो कंपाउंड फ्रैक्चर होने के बाद उसके बाद 2 साल के बाद फिर से मेरे अंदर प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई। फिर से दोबारा ऑपरेशन कराया, उसके बाद फिर से 6 महीने तक फिर ठीक रहा, लेकिन फिर भी इसके अंदर कुछ ना कुछ सूजन या दर्द रहने लग गया। फिर इसी वक्त मेरे फादर ने टीवी पे देखा, और फिर मैं टीवी के द्वारा इस जगह पे आया। इस जगह पे आते ही फिर मैंने अपना इधर बाबा को दिखाया। उन्होंने मेरी नब्ज़ देखी, अपना दवाइयाँ लिख के दी, और 15 दिन तक मेरे पट्टी की, टांग की, और उन्हीं 15 दिन के अंदर मेरे को इतना आराम आ गया कि मेरे अंदर जितनी भी दर्द और सूजन जो टांग में थी वो पूरी ख़त्म हो गई। अभी काफ़ी आराम और काफ़ी अच्छा महसूस होता।
मेरा नाम हरीश लालवाणी है, गुजरात से आ रहा हूँ। तो भगवान ने मुझे सही जगह पे पहुँचाया। ये गुरुजी भगवान है। भगवान के रूप में मुझे मिले, मुझे ठीक कर दिया। मुझे एक्चुअल में 1.5 साल पहले हार्ट अटैक हुआ था और 1.5 साल तक मैंने दवाइयाँ खाई। बीपी कंट्रोल में नहीं आ रहा था, उसकी वजह से किडनी की वजह से बीपी कंट्रोल में नहीं आ रहा था। लीवर फेल, बीपी हाई, 2-3 महीने अगर मैं एलोपैथिक दवाई खाता तो मर जाता। तो मेरा किडनी फेल हो जाता। टीवी पे अचानक एक दिन प्रोग्राम था गुरुजी का, फिर यहाँ दिल्ली आया गुरुजी के पास, नब्ज दिखाई। गुरुजी की 15 दिन दवाई खाई मैंने, उसके बाद मैं चलने जैसा हुआ और थोड़ा एनर्जी मेरे में क्रिएट हुआ। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिलहाल आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में। हमारे साथ दर्शक हैं लाइन पर, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो। हेलो। नमस्कार। नमस्कार। क्या शुभ नाम है आपका? नेहा बबूता। नेहा जी, कहाँ से बात कर रही हैं आप? बाराबंकी के पास। जी, अपना सवाल पूछें। गुरुजी सुन रहे हैं आपको, बताइए क्या सवाल है आपका? मेरा ये सवाल है कि मेरे सर में आधे सर में लेफ्ट साइड की तरफ पता नहीं अजीब सा लग रहता है, खिंचाव सा रहता है, मुझे नसें की हिलती रहती है, तो ध्यान अगर उसके ऊपर कुछ प्रेशर दो नसें हिलने लगती है और मेमोरी लॉस की प्रॉब्लम, मुझे याद नहीं रहता कुछ। जी, लेफ्ट साइड में इनके बहुत दर्द उठता है, नसों के खिंचाव होता है और मेमोरी से संबंधित भी समस्या अपनी बता रहे हैं। देखिए बेटा, जब खाया पिया पचेगा नहीं, गैस बनेगी तो हमारा बाईं साइड पखाने की अंत है, उसमें गैस रुक जाती है और गैस रुकने से जो नसों के अंदर हमारा खून का बहाव होता है उसके ऊपर असर पड़ता है, तो ये दर्द होता है। और जब ये दर्द होता है तो ये पैर के तलुओं से सिर के बाल तक हर जगह अपना असर दिखाता है। जब दिमाग के ऊपर वो गैस रुकती है तो उसमें मेमोरी लॉस हो जाती है। अब इसका इलाज तो पूरे संसार में मेडिकल साइंस में तो नहीं है, परंतु मेरे पास ऐसा है जैसे दूध में से मक्खी निकालना। आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आइए। जिस दिन आश्रम में आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहना। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाए। उसमें जो भी कमी आपके शरीर के अंदर पाई जाएगी दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ। दवाइयाँ नियम से लेते हैं, परहेज करते हैं, तो जिस दिन आश्रम में आएगी उसी दिन आपको 20 से 25% का आराम मिल जाएगा और 15 दिन में आपको 50 से 60% आराम मिलेगा। 1 महीने में रोग समाप्त होगा, दवाइयाँ बंद हो जाएंगी। परंतु यहाँ आने का नियम है कि कमीज सलवार पहन के आना, सलवार खुली मोरी की नाड़ी वाली पहन के आना। कहीं नाड़ी की जगह पे आपने प्लास्टिक डाल रखा है तो आपका नाड़ी परीक्षण नहीं होगा। आपको कहेंगे पहले कपड़े बदल के आओ, क्योंकि औरत का शरीर एक कांच की चूड़ी के समान है। यदि थोड़ी सी ठोकर लगे तो चूड़ी टूट जाती है। ऐसे यदि औरत का मासिक धर्म के अंदर गड़बड़ी पड़ गई तो उसका इलाज पूरे संसार में कहीं नहीं है, फिर उसको रोगों से जूझना पड़ता है। तो इस करके यदि नाड़ा पहना हुआ है तो पूरा रोग पकड़ा जाएगा। यदि नाड़ी की जगह पे आपने प्लास्टिक डाल रखा है कमर में तो नाड़ी परीक्षण में कमर का जो है पूरा रोग नहीं पकड़ा जाता, तो फिर नाड़ी परीक्षण छोड़ दिया जाता है। कहते हैं कपड़े बदल के आओ। जब नाड़ा बांधेंगे फिर उसके बाद नब देखेंगे, रोग पकड़ेंगे, दवाई देंगे तो उसी दिन 20% आराम भी मिल जाएगा। दर्शकों को अभी वक्त इशारा कर रहा है विशेष उपचार का। कॉपी और पेन लेकर आप तैयार हो जाए, क्योंकि गुरुजी से हम अनुरोध करने वाले हैं आज के विशेष उपचार के लिए। गुरुजी, आज के इस विशेष उपचार में बहुत सारे दर्शकों ने हमें मैसेज किया है कि आंखों से संबंधित कोई विशेष टिप हमें दी जाए ताकि आंखों में किसी भी प्रकार का जैसे पानी निकलना, जलन होना, ये सब ना हो। क्या कुछ किया जाए? देखिए, आँखों में प्रदूषण से, धूल मिट्टी से, गलत खान पान से जो रोग पैदा होते हैं, इसका इलाज आज पूरे संसार में मेडिकल साइंस में नहीं है।
परंतु स्वस्थ विचार में इसका उपचार ऐसे है जैसे दूध में से मक्खी निकालना। जब भी आपकी आँखों में ऐसी स्थिति आए तो मकोए के ताज़े पत्ते लाके पहले पानी से उनको धो लें। धो के पानी को से पत्तों को सूखने दें, फिर उन पत्तों को पीस के चटनी जैसा बना के कपड़े में डाल के उसका रस निकाल लें। उस रस में थोड़ा सा कपूर मिला के किसी शीशी के अंदर डाल लें, ड्रॉपर के अंदर। अब 4-4 बूंद आप 2-2 घंटे बाद आँखों में डालते हैं। फ़र्क तो आपको पहली बार में डालने से पड़ जाएगा, परंतु 3 दिन 1 दिन का रस निकाला हुआ चल जाता है। ना तो इसको फ्रिज में रखना है, ना ज़्यादा गर्म जगह, नॉर्मल टेम्परेचर में रख के 3 दिन ये रस चल जाएगा। और 3 दिन में आँखों से पानी गिरना, आँखों का धुंधलापन, आँखों में खारश, आँखों में लालगी, ये सब चीज़ उसी से समाप्त हो जाती है। जी, तो बहुत महत्वपूर्ण हमें विशेष उपचार आज के इस कार्यक्रम में जानने को मिले हैं, जिसका आप नियमित पालन करें, यकीनन आपको लाभ मिलेगा। और जैसा कि गुरुजी ने बताया है, इस तरीके के विशेष उपचार यदि आप रोज़ यानी दिनचर्या में अपने इस चीज़ को ढाल लें तो आपको आँखों से संबंधित कोई भी समस्या होगी ही नहीं। लेकिन जो भी इसका जो नुस्खा आपको निकाल के रखना है वो ताज़ा ही कोशिश करें अपनाने की। ऐसे ही कोई भी आप जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल भी कर सकते हैं। स्वस्थ विचार आश्रम आने के लिए आपको जो भी डिटेल चाहिए वो हेल्पलाइन नंबर्स पर आप कॉल करके प्राप्त करें, लेकिन उसका कॉल करने का समय है सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच में। और दर्शकों, मैं आप सभी को याद दिलाना चाहूँगा कि आप ऐसे ही नुस्खे जो हम इन कार्यक्रमों में लेकर आते हैं, विशेष उपचार के तौर पर, नुस्खों के तौर पर आप जानना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो स्वस्थ विचार पुस्तकों के ज़रिए भी आप पढ़ सकते हैं। इन पुस्तकों को रोज़ाना 10 से 15 मिनट भी आप पढ़ते हैं, अधिकांश रोगों को आप घर बैठे ही दूर कर सकते हैं। और सबसे बड़ी विशेषता इन पुस्तकों की यही है, इनमें इस्तेमाल की जाने वाली जो औषधियाँ हैं वो आपके रसोई घर में बहुत आसानी से उपलब्ध भी होती हैं। तो पुस्तकें मंगवाने के लिए भी आपको कॉल करना होगा हेल्पलाइन नंबर्स पर। यूट्यूब के माध्यम से यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल स्वस्थ विचार सेहत की बात को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इन कार्यक्रमों को ज़रूरतमंदों तक शेयर ज़रूर करें। फिलहाल कार्यक्रम में वक्त इशारा कर रहा है विराम देने का। गुरुजी, आपने अपना कीमती मार्गदर्शन दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। दर्शकों, आज के इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, निरोगी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आपसे लेंगे इजाज़त। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।